महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की इस्तीफा के बाद से रह रहकर सियासी हलचलें तेज होती रहती है। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार के एक दावे ने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल शुक्रवार को बारामती में शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजीत पवार पार्टी के नेता है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक रुख अपनाकर एनसीपी छोड़ी है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था, एनसीपी में टूट नहीं हुई है, बस हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग स्टैंड ले लिया है। हमने इस बारे में विधानसभा स्पीकर से भी शिकायत की है। अजीत पवार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है। शरद पवार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है। जब शरद पवार से सुप्रिया सुले के बयान के बारे में पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि हाँ, इस बारे में कोई सवाल नहीं है। कोई ये कैसे कह सकता है कि एनसीपी में फूट पड़ी है? इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि अजीत पवार हमारी पार्टी के नेता है। दरअसल 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी। वे एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जबकि 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके पास 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। इसके बाद अजीत और शरद पवार खेमे में असली एनसीपी की जंग छिड़ गई। यह लड़ाई चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर तक पहुंच गई। दोनों खेमों ने एनसीपी पर अपना अपना दावा ठोका। अजीत पवार भले ही बगावत कर सरकार में शामिल हो गए, लेकिन शरद पवार से मुलाकातों का दौर जारी है। बगावत के बाद दोनों नेताओं के बीच 4 बार मुलाकात हुई है। पिछली सीक्रेट मीटिंग पुणे में बिजनेसमैन के घर पर हुई थी। इस मुलाकात ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को असहज कर दिया था। एमवीए में एनसीपी की सहयोगी दोनों पार्टियों ने शरद पवार से इस मीटिंग पर रुख साफ करने को कहा था। हालांकि शरद पवार ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया था। उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। पीएम मोदी के साथ शरद पवार के मंच साझा करने को लेकर महाविकास अघाड़ी में जमकर बवाल भी हुआ था। विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी भी शरद पवार के बयानों से कंफ्यूजन की स्थिति में है। माना जा रहा है कि शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे।